देखो पार्ट 12 में, पार्ट 12 थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट के मतलब थोड़ा हार्ड है इस चैप्टर, और बता रहे हैं 5.3 पूरे डिफिकल्ट है बाबू। जो 5.3 देख रहे हैं ये पूरी तरीका से करीब करीब समझिए कि आप डिफिकल्ट ही समझो इसको, ज्यादा बेटर। लेकिन डिफिकल्ट इतना भी नहीं कि आप समझ नहीं सकते। तो हम लोग कल ये सीख रहे थे कि अगर एपी 3 पद में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे लिख रहे थे बाबू, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अगर एपी 4 भागों में बढ़ता है तब a प्लस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a माइनस 3d। अच्छा यहाँ माइनस जी, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस हो गया। 5 के लिए बड़े रेयर केस पूछता है। तो चलिए क्वेश्चन आपका फर्स्ट ये है, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है। करा एपी में 3 संख्याओं का योग 21 है। एपी में 3 संख्याओं का योग कितना है, 21 है, और उनके गुणनफल 200, तो संख्या ज्ञात करना है। फिर से देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बन जाएगा। कह रहा है कि एपी में 3 संख्या है। एपी में कई संख्या, हम लोग कहे थे अगर एपी में 3 संख्या हो तो ऐसे बनेगा, एपी में 3 संख्या हो तो ऐसे, अगर एपी में 4 संख्या हो तो ऐसे। अब यहां देखिए एपी में 3 संख्याओं का योग कितना है, 21 है। एपी में 3 संख्याओं का योग, तो यहां लिखेंगे माना कि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। माना कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। अब पहली संख्या मानना है आपको बाबू, एपी के पहली संख्या मानने के लिए बताए थे, ए माइनस डी। एपी के दूसरी संख्या बोलिए क्या माने बाबू, और एपी के तीसरी संख्या ए प्लस डी। अब प्रश्न से क्या कर रहा है कि एपी में 3 संख्याओं का योग 21 है। तो एपी में 3 संख्या मान लिए, 3 संख्याओं का योग मतलब तीनों के क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो कितना आता है, 21। अरे बात समझ में। तो आप देखिए ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये तीनों के क्या किए बाबू, हम जोड़ दिए। तो कितना आता है, इसमें देखिए कोई कट रहा है, डी से डी कट रहा है। अब देखिए ए बच गया, कितना ए हो गया, बराबर 3 से 21 कट रहा है, क्या मर्तबे, तो ए का मान 7। ए का मान कितना हो गया जी, 7। अब प्रश्न पुनः लौटिए यहां से, ठीक है। अब पुनः प्रश्न से चाहे आप भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब करा इनके गुणनफल, उनके गुणनफल, उनके कहने का मतलब बाबू ये 3 संख्याओं, ठीक है। उनके कहने का मतलब ये 3, हाँ, उनके गुणनफल 221 है। उनके गुणनफल 231 है जी। उनके गुणनफल कितना है, 231 है। किनके गुणनफल, एपी के 3 संख्याओं के गुणनफल। एपी के 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 200। तो तीनों के हम गुना कर दें, तो देखिए गुना करेंगे तो बाबू ए माइनस डी, उसके बाद ए और फिर ए प्लस डी बराबर कितना, 200। चाहे तो यहां से एगो फार्मूला भी लगा सकते हो। ए का मान कितना बाबू, 7 माइनस डी, ए का मान और ए का मान और प्लस बराबर 200। देखिए ये गुना में है ना जी, तो चाहे तो गुना वाला के भाग में ला सकते हैं इधर हम, कोई दिक्कत। तो देखिए बात जगह 7 माइनस डी और 7 प्लस डी बराबर कितना, 231 बटा, यह कैसा समझ में, यहाँ पे 7 कैसे भाई, तीनों गुना में है
तो हम तो बताए थे कि जब गुना में रहे तो हम भागा में ला सकते हैं बराबर की साइड, तो ले लाएं। 3 से 231 कटता है, देखिए 3 सत्ते 21 होता है ना जी। अब बच गया कितना है पे 21, 33 मरतबे कट गया। 7 से कै मरतबे कट गया, देख लेना आपने भी गुना करके। तो देखिए 7 माइनस डी, 7 माइनस डी, ये देखो तो बाबू ये किसी का फार्मूला बन रहा है। अगर ना भी बन रहा है तो गुना कराता है, यहां से गुना भी कर सकते हैं दोनों के हम, या तो बोलेंगे कि सर ए माइनस डी ए प्लस डी तो फार्मूला होवे करता है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के फार्मूला ए स्क्वायर माइनस, कहीं भी बाबू लिखल रहता है ए माइनस डी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो अगर फार्मूला क्या लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस, तो भाई यही चीज यहाँ पे है, कोई दिक्कत। और जिसको नहीं समझ में आता है गुना कीजिए, नहीं समझ में आता है क्या कीजिए, गुना जानते करे ले कि करके बताएं। तो देखिए हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर बराबर कितना 33, कोई दिक्कत। अब देखो बाबू आगे 7 सत्ते 49 अब प्लस बराबर कितना माइनस डी है जी, माइनस डी है यहाँ पे, ध्यान देना आपको प्लस माइनस पे, माइनस डी स्क्वायर। देखिए माइनस डी स्क्वायर बराबर 33, उधर चल गया तो माइनस 49, माइनस डी स्क्वायर बराबर ये घटेगा तो कितना आएगा माइनस 16, माइनस से माइनस कट गया। अब डी बराबर प्लस और माइनस अंडर रूट, काहे ऊपर 2 है स्क्वायर को हम उधर कर दिए, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस डी का मान प्लस 4 डी का मान माइनस, तो कै गो केस बनेगा 2 गो केस बनेगा। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या लिखेंगे, पहली संख्या क्या दिया हुआ है ए माइनस, ए का मान कितना है बाबू 7, अब माइनस प्लस वाला लेके चलते हैं, कौन वाला हम प्लस वाला लेके चलते हैं डी के मान, ठीक है। तो प्लस यहाँ 4 लेंगे तो कितना होगा 7 में से 4 जाएगा तो 3। अब दूसरी संख्या निकालिए, दूसरी संख्या बोलिए ए है तो ए का मान कितना है, तो दूसरी संख्या कितना आ गया 7 आ गया। फिर बोलिए तीसरी संख्या ए प्लस ए का मान डी का मान 7 4, तो बोल सकते हैं केस 1 में एपी में है 3 7 11 है, ठीक है। अब केस नंबर कितना, केस नंबर 2, केस नंबर 2 पहली संख्या, पहली संख्या बोलिए पहली संख्या कितना है ए माइनस डी, ए का मान, लेकिन बाबू डी लेना है माइनस वाला माइनस 4, तो यहाँ प्लस 4 हो जाएगा एक ही बार, यहाँ भी माइनस वहां भी माइनस, तो डबल माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4, तो 7 और 4 11। दूसरी संख्या ए हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना है ए का मान 7 है तो आंसर यहाँ भी कितना आ जाएगा। आप कौन संख्या, तीसरी संख्या ए प्लस ए का मान डी का मान माइनस 4 जी, माइनस 4 तो 7 में 4 गया तो 3, 11 7 3 कितना हो जाएगा 11 7 3, लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत किसी के, बोलिए। तो कल टाइप का प्रश्न था, कोई खास तो हार्ड है नहीं, आए समझ में जी आप लोग के सबके, किसी के नहीं है तो बोलिए तब आगे बढ़ेंगे, जब तक के हाँ नहीं बोलिएगा तब तक नहीं बढ़ेंगे। जी बोलिए। अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा कि पहली संख्या कहाँ माने दूसरी संख्या तीसरी संख्या ना, बात यहाँ है। चलिए देखिए बाबू, ये वाला पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, बैठिए आप समझा देते हैं। कहने का मतलब बाबू बोले कि एपी में 3 संख्या है, एपी में कई संख्या, तो एपी में 3 संख्या है, तो एपी में 3 संख्या ऐसे मानते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस
डी, ये हो गया पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या, ये हो गया। और देखिए अगर बोले एपी 4 में है, ठीक है, ये 4 संख्या में, एपी कई संख्या में है? 4 संख्या में। तो देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। जैसे आपको समझना ही है कि पहली संख्या जो निकलता है किसी का भी पहली संख्या बाबू, तो आपको पहला संख्या के रूल ये होता है कि आपको हम सम संख्या लिखने के लिए कहते हैं। तो आप बोले कि 3 गो लगातार सम संख्या लिखिए, 3 गो लगातार, तो पहला लिख दिए x, तो दूसरा का लिखिएगा x + 2, फिर x + 4, ये सम संख्या हो गया। अगर बोले कि लगातार प्राकृतिक संख्या लिखिए तो क्या लिखते हैं? x + 1, x + 2, x + 3, ऐसे लिखते जाते हैं। लेकिन एपी में कैसे लिखेंगे? तो एपी एगो नियम का पालन करता है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक नियम का पालन करता है। कौन नियम? चाहे तो निश्चित संख्या के जोड़ी जाती है, चाहे निश्चित संख्या इसमें घटाई जाती है बाबू। तो पहला संख्या अगर 3 गो लगातार संख्या लिखने के लिए कहे तब, 3 गो लगातार संख्या लिखने के लिए कहे तब क्या लगाइएगा कि सर पहली संख्या प्लस माइनस सार्वंतर, माइनस कौन सी? सार्वंतर। अब फिर दूसरा में लिख दीजिए पहली संख्या, ठीक है, फिर एक बार जोड़ दिए पहली संख्या में, तो लगातार संख्या पता लग जाएगा, क्योंकि डी का है बाबू, सार्वंतर है। अगर हम ए ले लिए, अगर यहाँ पे हम बीच में खड़ा हो गए बाबू, ए हो गया, ई का हो गया, ए हो गया। हम बोले एक पीछे वाला लिखो तो कहेंगे कि अच्छा पीछे कितना लिखना है, कितना के डिफरेंट करना है, तो भाई डी को घटा दीजिए, इसको पीछे लिखना है तो a - डी। आखिर आगे लिखे तो कहेगा a + डी। आया बात समझ में? इसमें कहेगा अगर पीछे आगे लिखिए इधर तो a - डी, इसका आगे इधर कहेगा तो a + डी। तो एपी 3 में कहेगा तो 3 में ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ में कि अगर कहेगा कि एपी 3 संख्या में है तो ऐसे, अगर बोला एपी 4 संख्या में है तो बाबू ये वाला। क्लियर है? ये तो कल ही समझा रहे थे, कल ही ध्यान देना चाहिए आपको। आगे देखिए, कह रहा है किसी एपी के 3 संख्याओं का योग। यहां भी क्या बोला? 3 संख्याओं का योग। तो यहां भी मानिएगा ना जी। पहली संख्या क्या मानिएगा, बोलिए आप लोग। पहली संख्या a - डी। आप बोलिए दूसरी संख्या क्या मानिएगा? दूसरी संख्या a मानिएगा। फिर तीसरी संख्या क्या मानिएगा? a + डी। प्रश्न से क्या कह रहा है? क्या बोल रहा है कि एपी के 3 संख्याओं का योग 3 है। तीनों संख्या के जोड़ते हो तो कितना आता है? 3। तो तीनों संख्या का हम जोड़ दे, a - डी, a और a + बाबू डी, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अरे बस समझ में आप? आप देखिए इसमें कोई कट रहा है बाबू? सबके जोड़िएगा तो ये देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है दोनों। तो क्या बच गया? ए, तो कितना है? 3 है। कितना है? बराबर, ये 3 से 3 कट गया। ए का मान कितना? 1। ए का मान कितना हो गया? 1 हो गया। चलिए अब देखिए ए का मान कितना आ गया? ए। आगे क्या करा? उनका गुणनफल -35 है। उनका गुणनफल -35। उनका कहे का मतलब ये 3 संख्याओं के गुणनफल, 3 संख्याओं के, एपी के 3 संख्याओं के गुणनफल कितना है? -35। तो देखिए अब प्रश्न से a - डी, ए और a + डी का गुणनफल कितना बाबू? माइनस। तो a - डी, ए का मान कितना? 1 - डी, ए का मान, और फिर ए का मान, ए का प्लस डी बराबर कितना? भाई 1 से गुना करें तो इसे में लिखा जाएगा 1 - डी और 1 + डी बराबर में कितना बाबू? क्योंकि 1 से गुना कीजिए चाहे भागा दीजिए कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब इस किसका फार्मूला है? 1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर बराबर कितना? 1 का स्क्वायर माइनस बराबर -35। उधर चल जाएगा तो बाबू -डी स्क्वायर बराबर कितना? -35। तो 1 उधर चल गया तो -1। अब देखिए कितना होगा? -डी स्क्वायर बराबर -35 से -1, माइनस से माइनस काट दिए बाबू, तो डी स्क्वायर का मान कितना?
स्क्वायर के उधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट, इसका वर्गमूल। डी का मान कितना? प्लस 6 और माइनस कई केस? 2 केस, क्योंकि डी का मान 2 आ गया तो केस 2 को बनेगा। केस नंबर 1 देखिए, पहली संख्या बोलिए कितना है? ए माइनस, फिर दूसरी संख्या ए, तीसरी संख्या ए प्लस डी, सबका मान रखे बाबू। यहाँ पे डी का मान प्लस 16 लेके चलना है। पहला में कौन चीज? प्लस 16, तो ए का मान कितना? डी का मान कितना? -6। ए का मान कितना? 1। ए का मान कितना? और डी का मान कितना? 1 में से 6 गया तो कितना? -5। यहाँ पे कितना? 1 ही जोड़ेंगे तो ये एपी में हो गया, अतः एपी में -5, 1 और 7 है। ठीक है। अब केस नंबर 2, केस नंबर कितना? केस नंबर 2 में देखिए, इसी को हम ले लेते हैं सीधा सीधे, पहली संख्या। क्या बोल रहे हैं जी? देखिए पहली संख्या, अब -16 लेके चलना है बाबू। कौन वाला? -16। तो बोलिए -16 लेके चलेंगे तो ए का मान और डी का मान -6 लीजिएगा तो यहाँ भी माइनस, तो ये +6 हो जाएगा ना जी। तो 6 1 की, यहाँ ए का मान तो यहाँ 1 हो जाएगा, ए का मान और डी का मान घटेगा तो -5 लिख दिया। आता है एपी में कितना? 7 1 -5 है। कोई दिक्कत? अब देखिए गुना कीजिए तो भी आ जाएगा -35। यहां तक हो गया? स्टॉप करके चालू करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बाबू, चलिए शांत रहेंगे, अब ध्यान देंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि a बटा a प्लस b प्लस c, b बटा c प्लस a, c बटा a प्लस b एपी में है। बोल रहा है ये कौन सी में है? एपी में है। तो a प्लस b प्लस c डज नॉट इक्वल टू 0। तो सिद्ध करे कि 1 बटा b प्लस 1 बटा c प्लस 1 बटा a प्लस एपी में है। ये आपको सिद्ध करके लाना है, चाहे इसको सिद्ध कीजिए या आप इसको सिद्ध कीजिए। आए बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, एलएचएस में हल करेंगे। यहां लिखेंगे माना कि a बटा b प्लस c, b बटा c प्लस a, c प्लस c बटा a प्लस b एपी में है। ये कौन सी में है बाबू? एपी में। थोड़ा डिफिकल्ट है जरूर, हम कहेंगे, लेकिन आपको समझना है। 2-3 प्रश्न ऐसा बनाएंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ये किस चीज में है? एपी में। और लाना प्रूव करके आपको ये वाला। आए बात समझ में? तो क्या करेंगे इसमें हम, एक जोड़ने पर, काहे जोड़ने से, देखिए एक जोड़ने पर, एक क्या कर रहे हैं हम? जोड़ रहे हैं। तो एक जोड़ेंगे तो a बटा b प्लस c, और प्लस कितना? 1, b बटा c प्लस a प्लस कितना? 1, c बटा a प्लस b, और प्लस कितना? 1। जोड़ दिए एक। कोई दिक्कत? आप देखिए एलसीएम ले सबके, तो एलसीएम ले क्या होगा इसको? b प्लस, तो b प्लस c से b प्लस c कट गया जी, क्या बचा? a और प्लस, यहां से भागा देंगे तो b प्लस c बचेगा, और गुना करेंगे तो b प्लस आ गया। इसको देखिए एलसीएम लेंगे कितना होगा? c प्लस a, c प्लस a से c प्लस a कट गया तो कितना बचा? b बच गया ऊपर में, यहां से भागा दिए तो कितना?
सी प्लस से गुना करेंगे तो सी प्लस ए, यहाँ देखिए लघुत्तम ले कितना ए प्लस बी से प्लस बी कट गया, क्या बचा सी, यहाँ भागा देंगे तो ए प्लस बी। अब इसको सजा करके लिखते हैं हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी बटा बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सी प्लस ए, यहाँ देखिए सी पर ए प्लस बी प्लस सी बटा ए प्लस बी। सभी को ए बी सी से भाग देने पर तीनों में क्या कर दे, ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर बाबू ए प्लस बी प्लस सी से भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, ऊपर वाला कट जाएगा ना समझ में। अरे बी ए प्लस बी प्लस सी से भाग दीजिएगा इसमें तो क्या बचेगा, ऊपर एक है ना बचेगा जी, एक बचेगा ऊपर और नीचे कितना बचेगा बी प्लस सी, एरम भाग दिए तो ए प्लस बी प्लस सी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा सी प्लस ए, अगर इसमें से भाग दिए तो क्या बचेगा ए प्लस बी। अच्छा यहाँ बताइए ई भी एपी में बाबू, अगर हम एपी में, ई देखिए प्रश्न क्या था एपी में है, अगर एपी में हम जोड़ेंगे तो भी क्या रहेगा एपीए में रहेगा, आए बात समझ में। अगर एपी में हम एक जोड़ दिए तो एपीए में रहेगा, एपी में एक घटा दिए तो भी एपीए में रहता है, तो एपी में जोड़ने और घटाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए प्रूफ करके लेके चल आए हम लोग, कोई दिक्कत यहाँ पे, देखिए तब आगे बढ़ेंगे, बोलिए अगला प्रश्न देखिए आपको समझ में आ जाएगा, और आज के लास्ट प्रश्न भी देखिए, कहा कि डिफिकल्ट है इसलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, ज्यादा क्वेश्चन देंगे आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए डिफिकल्ट जिस दिन क्लास होगा उस दिन क्वेश्चन आपको कम दिया जाएगा ताकि आप घर में बेहतरीन रिवीजन कर सकते हैं 2-3 बार। आने बहुत सारा समझा देंगे तो माइंड से क्या होगा आपका निकल जाएगा। तो चलिए देखो बाबू आगे कह रहा है कि यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है तो दिखाना है ए बटा बी प्लस सी, बी बटा सी प्लस ए और सी प्लस ए बटा बी एपी में है। यहां लिखना है तुरंत, माना कि ए बटा बी प्लस सी, बी बटा सी प्लस ए, सी बटा ए प्लस बी एपी में है, एपी में है, कोई दिक्कत। अगर एपी में है बाबू, अगर हम एक जोड़िए देते तो कोई दिक्कत है, तो एपी में एक जोड़ने पर, तो देखिए एक जोड़िएगा तो ए बटा बी प्लस सी, एक जोड़ दे, बी बटा सी प्लस ए, एक जोड़ दे, और सी बटा ए प्लस बी, एक जोड़ दे, तो ई भी क्या हो जाएगा एपी में है। भाई आप जोड़िएगा चाहे घटाइएगा एपी में रहेगा, आए बात समझ में। आप इसका लघुत्तम लीजिएगा तो बी प्लस सी, यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। देखो यहाँ पे इससे भागा दिए तो कट गया ना जी, तो ए बचा, इससे भागा दिए तो बी प्लस सी, गुना करेंगे तो बी प्लस सी, लघुत्तम ले तो सी प्लस ए, इसे ही कट गया तो यहाँ बी बचा, यहाँ कितना सी प्लस ए, लघुत्तम लिए तो ए प्लस बी, इसे ही कट गया तो क्या बचा ए प्लस बी। आप देखिए सजा कर लिख दें ए प्लस बी प्लस, यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए, यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी और बटा ए प्लस बी, को दिक्कत। सब में क्या करें आप खुद बोल सकते हैं, यहाँ से क्या करेंगे हम सभी में भाग देने पर, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो क्या बचेगा बाबू 1 बटा बी प्लस सी, 1 बटा सी प्लस 1 बटा ए प्लस बी बचेगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एगो फार्मूला होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, कोई दिक्कत, ये लिख सकते हैं फार्मूला एपी के लिए। अब बोलिए यहाँ पे T2 कितना है बाबू 1 बटा सी प्लस
ए माइनस 1/b प्लस सी। बोलिए T3 कितना है 1/a प्लस माइनस 1/c प्लस, यहाँ लघुत्तम ले लें, क्या बचेगा, इसका लघुत्तम लीजिएगा तो होगा c प्लस a और b प्लस c। इन का लघुत्तम लीजिएगा तो, अरे बाबू ये दोनों के लघुत्तम लेंगे तो ही ना आएगा। अब देखिए इसे ही काट गया तो ही ना बचा जी, गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा b प्लस, बीच में माइनस तो इसे ही काट गया तो ही बचा c प्लस a। आया यहाँ पे समझ में। अब यहाँ लघुत्तम लिखित क्या होगा a प्लस और यहाँ c प्लस a। कोई दिक्कत आ रहा समझ में। आगे बढ़े, इससे ही कट गया तो क्या बचा c प्लस a, माइनस है तो माइनस, यहाँ कट गई है तो क्या बचा a प्लस। अब देखिए ब्रैकेट हटाइए b प्लस c माइनस c माइनस a, ये ब्रैकेट हटाया था तो बाबू। अब नीचे चाहिए तो उसे रहने दीजिए c प्लस a और b प्लस c बराबर c प्लस a माइनस a और माइनस b बटा a प्लस b और c प्लस a। देखिए यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे क्या कट रहा है बाबू, c से c कट रहा है। यहाँ देखिए तो a से a कट रहा है। यहाँ देखिए नीचे अगर गुना में रहता तो नीचे से नीचे भी काट सकते हैं, तो कौन कट रहा है बोलिए, नीचे भी कोई कट रहा है। देखिए कोई कट रहा है नीचे, नहीं कट रहा, रहने दीजिए। ऊपर क्या बचा b माइनस a, b माइनस और नीचे c प्लस a और b प्लस c बराबर c माइनस b, a प्लस b और c प्लस a प्लस c नहीं कट रहा है जी। यहाँ पर ही देखिए तो ये कट रहा है, दोनों एक ही ना है, a प्लस c है c प्लस a, ये दोनों एक ही ना है, ये कट रहा है तो क्या बच गया b माइनस और b प्लस c, c माइनस b और बटा a प्लस b बच गया। अब चाहिए तो सजा करके लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं b माइनस a और b प्लस c, b प्लस, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप गुना भी कर सकते हैं, यहाँ पे चाहिए तो आप गुना भी कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो सजा करके लिख सकते हैं, आपको जैसे इच्छा हो। तो यहाँ देखिए क्या करना है आपको, ऐसे लिख देनी है और c माइनस बी लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बाबू कि इसको नीचे लिखना है b प्लस सी लिखना है ना, तो ऐसे तो भी लिख सकते हैं c प्लस बी, तो भी इसको लिख सकते हैं उल्टी करके, इसको लिखेंगे सजा करके क्या होगा b प्लस a। काहे लिखा है इसे, का तिरछा तिरछी गुना करने में आसान होगा, तो ये दोनों के गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों के गुना कीजिए क्या हो जाएगा a प्लस बी और माइनस बी का फॉर्मूला कर रहे हैं ना यहाँ पे काम जी। यहाँ देखिए गुना कीजिए क्या होगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता था फार्मूला कि T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T1 कितना है बाबू T1 कितना है a स्क्वायर खाली हुआ ना, ये तो माइनस इसे फार्मूला काम कर रहा है। अब बताइए T2 कितना है b स्क्वायर और T3 कितना है, यही ने लाना था प्रूव करके, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर एपी में है। कोई दिक्कत, थोड़ा सा लॉन्ग है, डिफिकल्ट है, लेकिन आपको समझना है। बोलिए और समझाना है इसमें, बोलिए जल्दी, लड़की लोग की दिक्कत, तुम लोग के बोलिए। डिफिकल्ट है, लेकिन इसको 2 बार 3 बार फिर से घर में बनानी है, जब तक नहीं समझ में आता, अगर आप फिर से दोबारा प्रयास करेंगे नहीं समझ में आएगा, फिर हम कल बताएंगे। का इस टाइप का प्रश्न आपको शुरू हुआ तो बहुत सारा है, बनाते बनाते क्या होता है सीख जाएंगे हम लोग। अगर बाबू एक प्रश्न से सीख जाते तो उतना प्रश्न कहा ले देता, किसी से हम देख रहे हैं 10-12 प्रश्न ऐसा ऐसा है, तो हम पूरा बनाते बनाते क्या होगा एक एक प्रश्न सीख जाएंगे। लेकिन आपको प्रयास पूरा करनी है घर में भी जा करके, क्योंकि टीचर पे ही आश्रित नहीं रहने हैं, अपना भी पूरा दिमाग लगाना है। बाकी आपको ज्यादा अगर हार्ड लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो बारी बारी से ढेर सारा जब क्वेश्चन आएगा ना तो क्योंकि डिफिकल्ट चीज तभी हार्ड लगता है जब उसको हम
हार्ड तरीका से सोचते हैं। जब उस पर ज्यादा हम कठिन ध्यान नहीं देते हैं, ज्यादा अभ्यास नहीं, अभ्यास करने से हार्ड चीज भी नॉर्मल हो जाता है। कठोर से कठोर चीज आपको एकदम नॉर्मल हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन लगा देते हैं। आज इतना ही, इसलिए कि डिफिकल्ट इसलिए हम कम बता रहे हैं, कोई खास बात नहीं है, ठीक है।